के बॉयफ्रेंड का खुलासा। विवियन पर भड़कने की काम्या ने दी सफाई। कशिश का खौला खून। क्या है इस हफ्ते की 10 बड़ी खबरें, देखिए टेली रैप के साथ। चाहत के बॉयफ्रेंड की खोज तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, पर टेली मसाला है सबसे तेज। मानस शाह, जिनका नाम चाहत से जोड़ा जा रहा था, उन्होंने चाहत को लेकर कहा, इंटेलिजेंट बॉयफ्रेंड का अवार्ड तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की नज़र पड़ जाए और गेम को जीतने का नशा इतना बुरा होता है कि कोई फिर वो उस पर उतर जाता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। फिर तब आंटी सेट पर आए थे, मेरे पेरेंट्स भी सेट पर आए थे, तो ऐसे मुलाकात हो गई। कशिश कपूर हो गई है बिग बॉस से एविक्ट और उन्होंने ईशा अविनाश के रिश्ते का खुलासा करते हुए कहा, वाइब आ जाती है। तुम कह रहे हो दोस्त है पर हरकतें दोस्त वाली नहीं है, कह रहे हो कुछ नहीं है बट हरकतें वहाँ की हैं, तो ये बिचौला काम तो एनीवेज मुझे नहीं सही लगता। एंड उसमें भी तुम कभी हाँ बोल रहे हो कभी ना बोल रहे हो, कह रहे हो कि ऐसा मत बोलो, हमें अच्छा नहीं लगता, नाम जुड़ रहा है, फिर हरकतें तुम खुद कर रहे हो, फिर पता लग रहा है कि तुम्हारा बाहर भी कोई है नहीं है, वो सीन भी है। बिग बॉस से एविक्ट होकर श्रुतिका ने बताई करणवीर और चुम के रिश्ते की सच्चाई। तो ऐसा एनालाइज करने से मुझे पहले लगा या ही सेल्फिश समटाइम्स, बट जाते जाते आई वाज लाइक व्हाई यू एनालाइजिंग समवन सो मच। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इट्स फाइन। एंड चुम एंड करण ने बहुत क्लियरली शो में बोल दिया कि इट्स नथिंग बियॉन्ड फ्रेंडशिप। जी हाँ, फ्रेंडशिप से थोड़ा ऊपर एक लाइकिंग है, पर रिलेशनशिप वाला दे हैव मेड इट वेरी क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है। विवियन की वीकेंड का वार में क्लास लगाने के बाद काम्या ने टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में सफाई देते हुए कहा कि अंदर जाते ही आपने बोला मैं अग्री नहीं करता। अरे तो आप तभी बोल देते, आप तभी बोलते, अरे तुम कहाँ से आई, तुमसे तो मैंने कट ऑफ कर लिया था। आप बोलते ना, आपने क्यों नहीं बोला, आपने क्यों नहीं बोला, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसका जवाब आप उसी से मांग लेना कि आपने क्यों नहीं बोला। अब आप बातें कर रहे हो जब मैं सामने नहीं हूँ जवाब देने के लिए। शोज़ योर पर्सनैलिटी। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपके साथ compete नहीं कर रही हूँ। आपके अंदर लोग हैं जो आपकी राइवल है। मेरे बारे में बात करके आप अपना मतलब फोकस हिलाओ मत, अपना फोकस गेम में रखो। आज हम विनर के बारे में बात करते हैं। चाहत के सीक्रेट बॉयफ्रेंड पर उनके खास दोस्त सिद्धार्थ ने बयान देते हुए कहा, सॉर्टेड है और अगर कुछ इसका बॉयफ्रेंड रहा भी होगा या नहीं भी रहा होगा, वो पर्सनल चीज़ है। कई बार हम नहीं शेयर करना चाहते होते हैं सबसे, फैमिली से भी छिपा के रखते हैं, तो और वो नेशनल टेलीविजन पे नहीं लाना चाहती होगी और मेरे ख्याल से होगा भी नहीं। हम वो कुछ भी कह रहे हैं कि उसका ऐसा है या वैसा है। बाकी बीच में सुनने में आता था कि जैसे वो बहुत नाटक कर रही है, तो अगर कर भी रही है तो ठीक है ना, गेम ही वो है, नाटक ही करना, सब नाटक कर रहे हैं। हितेश ने गुम है किसी के प्यार में को अलविदा कहते हुए कहा, तक बिका ना था, कोई पूछता ना था, यूं आपने खरीद कर मुझे अनमोल बना दिया। नहीं ये कौन है, ये रजत कौन आ गया, ये कौन आ गया। तो ईशान कैरेक्टर जो लोगों के मन में था, जो जहन में था, वो अपने आप में बहुत बड़ा कैरेक्टर था। फिर उसके बाद मैं आया शो में और मुझे कहीं ना कहीं ये बात लगी कि यार ये कैसे होगा। मैं एक दिन के लिए जाता था, 2 दिन के लिए जाता था काम करने के लिए, या कोई छोटा रोल मिल जाता था तो मैं कहता था कि हाँ मैं कर लूँगा यार ये रोल। एडिन ने मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए चाहत के बॉयफ्रेंड को लेकर कहा कि वीडियो में बोल रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है, मेरी पर्सनल बात जहाँ तक चाहत से हुई है, देयर इज समबडी हु शी इज गेटिंग मैरिड टू, बट देयर इज समबडी। बट वो ना बोल रहे हैं ना, जैसे कि सलमान सर ने कल पूछा कि अगर कोई है तो है, उसमें क्या बड़ी बात है भाई, तेरी लाइफ में अलग होता है ना। बट वो नहीं बोल रहे हैं, कोई है तो है, बट शायद उसका ऐसा है कि वो नहीं चाहते कि उनका सिग्निफिकेंट अदर या उनका मंगेतर जो है उनके बारे में कोई चीज निकले बाहर। हर किसी का अपना होता है। भाविका ने गुम है किसी के प्यार को अलविदा कह दिया है और अब वो नए सफर के लिए तैयार है। वहीं लोग उनसे अविनाश के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। एकता कपूर ने बिना राम कपूर का नाम लिए एक पोस्ट शेयर कर उन्हें टॉन्ट किया, ये कहते हुए कि पारस ने शादी को लेकर बड़े खुलासे किए कि इंडस्ट्री की लड़कियां ना टाइम नहीं दे पाती ज़्यादा, समझ लो, बहुत बिजी रहती हैं काम में और उनको भी फेम नेम का इतना शौक होता है।
अगर कोई गलती से अगर सपोज मैं कुछ अच्छा कर गया या वो कुछ अच्छा कर गई तो ना एक सेम इंडस्ट्री में एक जेलसी फैक्टर भी आ जाता है। तो मुझको लगता है मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहा हूँ हमारी इंडस्ट्री में, लोगों के काफ़ी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए वो सब यार, और मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो किस खबर ने उड़ाए आपके होश, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।